सबसे पहले तो बहुत आभार थैंक यू आपका आने के लिए। और मैं आपकी बैकग्राउंड जानूं उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने मल्टी टैलेंटेड हस्बैंड को आप कैसे कंट्रोल में रखते हैं? नो 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 नो, आप कंट्रोल नहीं बोलेंगे। कंट्रोल क्यों रखना, प्यार इतना ज़्यादा होता है कि एक दूसरे के साथ हम रहते हैं और कभी कंट्रोल की फीलिंग ही नहीं आती हम। अच्छा, ओके। वी आर जस्ट फ्रीडम है पूरा फ्रीडम है। एंड थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री इनफैक्ट, क्योंकि ये इतना अच्छा माइंडसेट हमें देता है कि वी आर जस्ट नॉट जस्ट अ कपल, वी आर मोर फ्रेंड्स। अच्छा, सो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग। यस, या अपनी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए मैम। एब्सोल्युटली सर, मैं यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर, मैं 5th स्टैंडर्ड तक मैंने गांव में पढ़ाई करी है। मेरे फादर साहब 5वीं तक सरकारी स्कूल में। जी अच्छा, बिल्कुल, वो जो पेड़ के नीचे बड़ा देख कभी आप देखे हो गांव का स्कूल। हम उसी बैकग्राउंड से आए हैं हम लोग भी। सो मैंने वहीं से पढ़ाई करी। फादर साहब को नौकरी मिली दिल्ली में और होटल में उन्होंने जॉब करना शुरू किया, तो पूरे परिवार को बुलाया। हम लोग 3 बहनें 1 भाई हैं। तो फिर 5वीं के बाद से शुरुआत करी, दिल्ली में रहते हैं अभी हम लोग। और बस वहीं से धीरे धीरे एजुकेशन सारी फिर दिल्ली से हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया। और सबसे अच्छी बात है कि जब मैं गांव से उठ के जब मैं शहर में आई, तो एक बहुत बड़ी चीज़, एक बीमारी जिसे आप कह सकते हो कि वो लग गई थी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ बड़ी कैरी ऑन रही जब तक मुझे मेरे बेटर हाफ नहीं मिले, सिद्धार्थ जी नहीं मिले। बिकॉज इनसे मिलने के बाद मैंने सीखा कि सपने क्या होते हैं, क्यों देखने ज़रूरी हैं, और बहुत सी सारी चीज़ें। और तब मेरी ज़िंदगी का यू टर्न हुआ, क्योंकि उससे पहले बहुत शाय नेचर, बहुत। सिद्धार्थ जी से जो आपकी पहली मुलाकात, पहली बातें याद हैं या भूल गए? नहीं, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। क्या जानना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कोर्टशिप रही है। तो जब आप शुरुआत हुई आपकी जी, और आपने जब डिसाइड किया कि सिद्धार्थ जी को आपने एज ए हस्बैंड चुनना है जी, और सिद्धार्थ जी उस समय शायद डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए थे। जी जी, बिल्कुल। तो उस समय चूँकि डायरेक्ट सेलिंग को लेके उतनी बड़ी न तो सोशल कोई मान्यता थी जी, और एक बहुत अच्छा व्यवसाय के रूप में डायरेक्ट सेलिंग को नहीं देखा जाता था। एब्सोल्युटली जी। तो ये चुनाव करना कि मेरे पति देव जो हैं वो एक नेटवर्कर होंगे, तो ये चुनाव सही आसान था आपके लिए? मैं सही बताऊं आपको तो मैं शादी से पहले टीचिंग प्रोफेशन में थी। और जब मेरी इनकी मुलाकात हुई तो आई एम ओके विथ माय प्रोफेशन। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का पता भी नहीं था, पर हाँ, बड़े इवेंट्स जब भी होते थे तो ये मुझे ज़रूर कॉल करते थे। मैं जाती थी। ये जब स्टेज पे प्रेजेंट करते थे और बहुत सारे लोग जब इनको बोलते थे, सर आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव आया है, आप हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ लेकर आए हैं, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि मैंने ये देखा था अपने घर में, मेरे फादर साहब बिज़नेस किया बाद में चल के जॉब छोड़कर, या नौकरी वाले भी लोग हैं, बट उसमें सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। सिर्फ अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना खानदान। बट यहाँ पर बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर देखा तो मुझे अच्छा बहुत लगता था। बट क्योंकि मैंने अभी आपको शेयर किया कि मेरा बहुत शाय नेचर था, तो मुझे लगता था मैं सिद्धार्थ जी जैसे तो अच्छा नहीं बोल सकती हूँ। तो मैं नहीं कर सकती इस काम को। आपको लगा आप खुद नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट? मैं खुद नहीं कर पाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था ऑनेस्टली, मैं अगर इस बात को कहूँ तो। पर जब शादी हुई और उस शादी के टाइम जब बात हुई, बहुत, एक तो लव मैरिज हमारे घर में बहुत बड़ी बात हो गई। लव मैरिज आप दोनों की? हाँ जी, हमारी लव मैरिज है। सो बहुत बड़ी बात इन द सेंस कि मेरे घर में बहुत कट्टर यूपी फैमिली है मेरी। तो उसमें लव मतलब नहीं, इम्पॉसिबल। मेरी फैमिली में ये होता था, फादर साहब ने कह दिया ये यहीं रखना है तो यहीं होगा, आपने ये सब्जेक्ट लेना, ये लेना, हमारी कोई अपनी मर्जी ही नहीं होती थी। तो उसमें ये चीज़ कहना कि मैं मेरी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, इट्सेल्फ एक बड़ा डिसीजन था वो। एंड जब पापा ने जैसे तैसे बात थोड़ी सी संभली, तो उसके बाद उन्होंने पूछा लड़का करता क्या है। तो लड़का करता क्या है, अब नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे थे उस टाइम ये। बट बोले नेटवर्क मार्केटिंग। फिर इन्होंने इधर उधर पूछा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उन्होंने मुझे आके बहुत सीरियसली एक बात कही, और जो मुझे याद है कि आपको पता है ये इंडस्ट्री में कौन लोग काम करते हैं? तो मैंने बोला कौन लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री है तो काम करते हैं ना, जैसे डॉक्टर इंजीनियर है। बोले डॉक्टर इंजीनियर होता तो मैं सोचता, अच्छा, तब मैं सोचता, मगर तुम्हें पता है दुनिया का कोई भी काम जब कोई नहीं कर पाता
तो फिर ये इंडस्ट्री में लगता है, यानी वेलों का काम है। अच्छा, सो इट वाज द इमेज एट दैट टाइम। बट अभी अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे घर में ऑलमोस्ट आधा खानदान हमारे साथ इस सिस्टम में है। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।